पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहे कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी, और खुद फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था। आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे, उसका जज कभी आ जाता था। हम भी हैरान कि कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है, ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके, और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना, और फैसला काफी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद यह है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है हुई, कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था, तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था, तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी, तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो, जब वो ब्लैकमेल करेंगे जी एनआरओ दो, और बदकिस्मती से इनको एनआरओ मिला, जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया, और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस एनआरओ को अब बचाया जाए, और इनको खतरा सिर्फ एक आदमी से है और उसकी पार्टी से, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। सो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान इख्तिदार में ना आ जाए, और अगर वो आ गया तो इनका एनआरओ खतरे में आ जाएगा। अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए। ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है और इनके पीछे जो लोग हैं, वो सिर्फ जात के लिए इस मुल्क को आज इधर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो मैं बताऊंगा कि हम खड़े किधर हैं आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पता था ये होना है, ये सारों को नजर आ रहा था कि ये आएंगे, इनका कोई मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। नहीं तो 30 साल इन दोनों खानदानों ने बारियां ली हैं, पाकिस्तान तो बांग्लादेश के भी पीछे चला गया, तो अब इन्होंने कैसे ठीक करना था। तो सबको पता था ये क्यों आ रहे हैं, और इनको ऊपर जब मुसल्लत किया गया, और उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं, हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे, और उसके लिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया।
اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا۔ شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا، میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں۔ دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے، کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔ پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو، ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے، سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں۔ اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے، خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ کے اوپر یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی، لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو، آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پر تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا، تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو۔ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ